सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्याः क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाः पन्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनेनायका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशका। पंच परमेश्वरी भगवान की, एक नाथनाथ भगवान की। चेतन आत्माएं बैठी हैं, लगना चाहिए कि आयुषों से बाहर आ चुके हैं। एक हजरादिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजनवनी माता की, पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकार गुरुदेव का, जयकार गुरुदेव का। नमस्ते। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर, जिनका पूरा विश्व बड़े आदर, बड़े सम्मान और बड़ी पूज्यता से नाम लेता है, ऐसे भगवान महावीर जिनका हमने कल जन्म कल्याणक बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया। गलती कर रहे हो, तीर्थंकरों का कल्याणक श्रावक नहीं बना सकता। तीर्थंकरों की वंदना, तीर्थंकरों की अर्चना श्रावक कर सकता है, किंतु तीर्थंकरों के कल्याणक श्रावक की सामर्थ्य नहीं जो वो कर सके। इसलिए हमारे तीर्थंकर जो होते हैं, हमारे जो महापुरुष होते हैं, उनकी वंदना करने के लिए कभी देव भी आया करते थे। ऐसे तीर्थंकर जिनकी वंदना करने के लिए सो धर्मेंद्र भी चाकर बनकर खड़ा हुआ है, जिसके पीछे भागते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाता है, जिसकी चिंता करते करते रात का नींद उड़ जाती है, और जिसके बारे में सोचते सोचते दिन की रोटी भी छोड़ जाती है। ऐसी वो लक्ष्मी का स्वामी कुबेर इंद्र भी उन तीर्थंकरों के चरणों में दास बनकर बैठा है। ऐसा होता है तीर्थंकरों का शासन, ऐसा होता है वीतराग शासन। और जो वीतराग शासन में आता है, फिर वो लक्ष्मी को नहीं गिनता, फिर वो सरस्वती पुत्र बन जाता है। इसलिए हमारे शासन में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की वंदना की गई है, और उसका स्वामी मात्र 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 वही हो सकता है जो तीर्थंकरों के पथ पर चलता है, जो निर्गंतों के मार्ग पर चलता है। ऐसा निर्गंतों का मार्ग, ऐसा वीतराग शासन आप और हमको मिला है। सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो। देखो कितने सौभाग्यशाली हो कि राष्ट्र का पीएम हो या सीएम हो, उसे भी तीर्थंकरों की वंदना करने के लिए गुरु चरणों में आना पड़ता है। ये सारा प्रभाव, ये सारा अतिशय मात्र मात्र वीतराग शासन का है। भव्य आत्माओं, सोच लो, सोच लो। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति भावना भाता है कि मैं भी तीर्थंकर तो बनूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी तीर्थंकरों को हार तो दूं, किंतु भव्य आत्माओं, पुण्यशाली होते हैं वो जीव जो तीर्थंकरों को हार नहीं देकर तीर्थंकर जैसा हार लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे भगवंत महावीर भगवान
जिनकी पावन पीयूष देशना आज भी हमारी आत्मा को झंकोर रही है। आज भी वो देशना हमारे अंतर में बैठे भगवान को देखकर कह रही है कि हे भव्य जीव, हे ज्ञानी जीव, यदि कल्याण करना चाहता है, यदि अपने आप को देखना चाहता है, अपने आप को पहचानना चाहता है, तो एक बार सुन ले जिनवाणी और बन जा सरस्वती पुत्र। ऐसे आचार्य भगवंत समर्थ भद्र स्वामी न्याय के वेत्ता, जिन आचार्य समर्थ भद्र स्वामी ने बुद्धों से तो छोड़ो, सेव धर्म से भी विवाद किया, जिनका नमस्कार ही चमत्कार उत्पन्न कर देता था, ऐसे आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने रतन करण साकाचार में कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, यदि वास्तव में भगवान बनना चाहता है, वास्तव में अपने अंदर झांकना चाहता है और वास्तव में यदि निर्गंथों के पथ पर चलना चाहता है, तो अपना ले ये बात। कौन सी बात? मृत्यु तो सुधाकर भैया, मृत्यु तो अटल है, अटल ना अटक, अटल है। जन्म को रोका जा सकता है, जन्म को रोका जा सकता है, जन्म को परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। दुनिया कहती है हम जन्म का समय बता सकते हैं, एक दाई भी बता देती कि कब संतान उत्पन्न होने वाली है, किंतु मब्बे आत्माओं कोई भी भक्त, कोई भी जीव ये नहीं बता सकता ये कब मरने वाला है। और जो बताने वाले हैं उनके पास आप जा नहीं सकते। सर्वज्ञ भगवान आपका सब कुछ बता सकते हैं, किंतु आप वहां जा नहीं सकते, और वहां चले गए तो वापिस यहाँ पर आ नहीं सकते। ऐसे आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं मृत्यु सुनिश्चित है, मरना तो ब्यावर वाले भैया, मरना तो क्या करें? मैंने नहीं बोला आपके बारे में। अरे मेरी इतनी हिम्मत में आपके बारे में बोल दूं? भैया मुझे भीलवाड़ा रहना अभी, राकेश जी भीलवाड़ा भी क्या करे, कुछ नहीं करे। कल तो कह रहे थे महाराज, कल तो कह रहे थे मेरे से महाराज आपको जाऊं, नहीं हार करने जाऊंगा। भव्य आत्माओं, मृत्यु सुनिश्चित है, मरण निश्चित है, इसे कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी तो क्या बात, तीर्थंकरों ने भी मरण किया, और जिसने मरण किया वो ही निर्वाण को प्राप्त होगा, किंतु मरण में फेर है, मरण में फेर है। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं कब मरना, जन्म कब लेना, मुहूर्त देखती हूं, कौन से दिन ले जाएं, कौन से दिन ले जाएं, कहां पर, हॉस्पिटल। और मरण के लिए यदि डॉक्टर कह दे भैया अब यहां पर इसका इलाज होना मुश्किल है, इसको सीधा कहां ले जाओ, या तो राजधानी जयपुर या फिर अहमदाबाद, दो ही आपके पास, या तो अहमदाबाद या राजधानी, और ज्यादा हो तो फिर सीधा केंद्र सरकार दिल्ली। समर्थ भद्र स्वामी के डॉक्टर कह रहा है ये अब ले जाओ, पहले मुहूर्त देखना कि कौन से मुहूर्त में, अधिक काल के मुहूर्त में ले जाओगे तो मरता सो और मर जाएगा, तो पहले मुहूर्त देखोगे, इतने मुहूर्त देखोगे, इतने राम राम, आप मुहूर्त देखते जाना, विचार करोगे भैया मुहूर्त छोड़, पहले मुझे ले जा। जन्म का मुहूर्त देखते हो, शादी का मुहूर्त देखते हो, किंतु मृत्यु का मुहूर्त नहीं देखा जाता। किंतु आचार्य कुंद स्वामी अपने प्रवचन सार में कह रहे हैं, चारित्रिक अधिकार में कह रहे हैं भैया मृत्यु का मुहूर्त भी देखा जाता है, मृत्यु का मुहूर्त भी देखा जाता है, किंतु आपकी मृत्यु का नहीं। जब एक साधु संत से लेखना करता है तो उसके लिए भी नक्षत्र देखा जाता है कि कौन से नक्षत्र में इसको समाधि दी जाए, कौन से मुहूर्त में इसको त्याग करा जाए,
करने के लिए तो भिक्षा तो लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी सोनलाल जी? दीक्षा नहीं, भिक्षा। और भिक्षा बिना दीक्षा मिलने वाली नहीं है। इसलिए समर्थ भक्तस्वामी कह रहे कब मरना, तो वो कह रही है अपने 122वें नंबर के श्लोक में, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम च निष्पतिकारे धर्माय तनो विमोचन माहुर सलेखना मारिया। पसीना आ रहा है। किसको आ रहा है पसीना? पसीना किसको आ रहा है? पसीना किसको आ रहा है? आत्मा को? आत्मा को तो पसीना, शरीर को नहीं। नहीं, जब जब महाराज को देखोगे पसीना तो आपको आएगा ही है। जब जब महाराज को देखो तो टेंशन तो आपकी बढ़ेगी, और जिसकी टेंशन बढ़ जाएगी वही मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा। क्योंकि मुनिराज को देखकर, निर्गंतों को देखकर ये टेंशन हो जाए कि मेरा लक्ष्य तो निर्गंत है, मेरा लक्ष्य तो वीतरागता है, और ये टेंशन अंदर आ गई तो बाकी सारी टेंशन से फ्री हो जाओगे। इसलिए समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं यदि मरना कब, मृत्यु सुनिश्चित है, मरण अटल है, तीर्थंकर भी टाल नहीं सकते, और तीर्थंकर की बात छोड़ तू भी टाल नहीं सकता। यदि मरेगा तभी तो पैदा होगा। किंतु घोर आश्चर्य है, पर्याय का परिणाम तो ध्रुव सत्य है, किंतु घोर आश्चर्य है कि ये जीव सबको स्वीकार करता है किंतु सत्य को क्यों स्वीकार नहीं करता। सब जान रहे हैं मरना है, मृत्यु तो सुनिश्चित है, अटल है, किंतु मरना कोई भी नहीं चाहता है। काला जी, नाम अच्छा नहीं आपका काला जी। मैं काला बोलता हूं सब लोग आपको देखते, जबकि आप तो बहुत गोरे हो। काला जी मरना है, कब मरना है? कोई मुहूर्त नहीं है। अरे मरना तो सब जानते हैं कि मरना, किंतु मरना कोई भी, किंतु त्यागी व्रती से पूछ लो मरना है, मरना है। मना कर रहा नहीं महाराज, जब ये नहीं मर हम क्यों मरेंगे? हमें नहीं मरना, हमें तो मृत्यु महोत्सव करना है। मरते तो वो हैं जो रागी द्वेषी होते हैं, और निर्माण तो वो जाते हैं जो मृत्यु महोत्सव बनाते हैं। इसलिए हमारे जैन शासन का सबसे बड़ा सत्य है कि हमारे यहाँ जन्म का महोत्सव तो रागी बनाते हैं, किंतु मृत्यु का जो आनंद बनाते हैं उन्हें ही वीतरागी कहा जाता है। भव्य आत्माओं, पर्याय का परिणाम होना है, होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। किंतु घोर आश्चर्य है कि ये जीव सबको स्वीकार करता है किंतु सत्य को क्यों स्वीकार नहीं करता। जिसके घर में सवेरे बाजे बज रहे हैं, इनके घर में संतोष जी नरकों में एसी नहीं होता है, और स्वर्गों में एसी मिलता नहीं, और पशु बेचारे एसी के आदि होते नहीं, किंतु आप कैसे हो गए? एक भैया मुझसे कल परसों कह रहे थे, महाराज घर से निकलते हैं तो एसी, गाड़ी में जाते हैं तो एसी, ऑफिस में जाते हैं तो एसी, खाना खाते हैं तो एसी, और जाते हैं तो भी एसी। और ऐसी एसी, ऐसी कौन सी एसी हो गई कि हमारा जीवन पूरा बदल दी। एसी का मतलब जानते हो? एसी क्या होता है? एसी का मतलब निर्मल जी, एसी का मतलब क्या होता है? गलत कह रहे हो काला जी, गलत कह रहे हो। मोक्ष की चर्चा कर रहे हो। एसी का मतलब होता है आचार्य, एसी मैंने आचार्य। और जो साधु संतों की संगति में रहेगा उसको कभी एसी लेने की आदत नहीं पड़ेगी। जो समोसण में जाएगा उसको भगवंत मिल जाएंगे, और जो भगवंतों के चरणों में बैठ जाता है उसे गर्मी सर्दी की चिंता। गर्मी लग रही है आपको? हाँ, पलवल वाले भैया गर्मी लग रही है। अरे आचार्य भगवंत कौन सुन स्वामी अपने दर्शन पावर में कह रहे हैं, जिन वैन मोस मीणम, जिन वचन परम औषधि है। शरीर के रोगों की दवाई तो डॉक्टर दे सकता है,
किंतु आत्मा के रोगों की दवाई यदि कोई दे सकता है तो वो मात्र वीतराग शासन दे सकता है। जन्म महाराज जी श्वास लेने में क्या नितिन भैया, श्वास लेने में गड़बड़ी हो रही है, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे। अच्छा, यदि भूख कम हो डॉक्टर के पास जाओगे। यदि शरीर दर्द करे तो मैडम के पास जाओगे, थोड़ी बीमारी की तो सही हो जाओगे एकदम। किंतु ये सोच ले भैया, शरीर का रोग दूर करने के लिए भी तेरे को जिन शासन चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय होगा तो कोई डॉक्टर कोई वैद्य मेरा इलाज। और जिस दिन किसी साधु संतों का हाथ मेरे सर पे लग जाएगा, मेरे कर्म दूर हो जाएंगे और डॉक्टर वैद्य कभी आने वाला। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, यदि बीमार होना हो तो डॉक्टर के हाथ में अपना हाथ देना, और स्वस्थ होना हो तो किसी साधु संतों का हाथ पकड़ लेना। हम क्या करते हैं, जरा सा बीमार हुए नहीं तुरंत वेद। और हमारा रिकॉर्ड रहा हमारे गुरु महाराज का, 48 साल में कभी किसी वेद के हाथ में हाथ नहीं दिया। बोले भैया तू वेद है, तुझसे बड़े वेद हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, तुझसे भी बड़े वेद 3 लोग के तीर्थंकर बैठे हैं। जिस साधु संत ने अपनी दौड़ जिन शासन के हाथ में दे दी, उसको कोई वेद डॉक्टर नहीं चाहिए। इसलिए हमारे कुन स्वामी कह रहे हैं, जिन वैन परम औषधि, जिन वचन परम औषधि है, और जो जिन वाणी सुनेगा उसे कभी डॉक्टर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये देसी दवाई है, देसी, धीरे धीरे असर करती है, किंतु ऐसा असर करती है सीधा आत्मा के ऊपर चोट करती है। और जब आत्मा के ऊपर चोट होती है तो पता चलता है कि मैं भी भगवान आत्मा हूं। भव्य आत्माओं, जिसके घर में बाजे बज रहे हैं, जिसके घर में पालना झुलाया जा रहा है, वहां आनंद बनाया जा रहा है, ये भी असत्य है। और जिसके घर में शाम को राम नाम सत्य बोला जा रहा है, शोक का वातावरण है, कोई मंगलाचार नहीं किया जा रहा, ये जीवन भी असत्य है। जो कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर। हे ज्ञानी, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास भी आत्मा है, और इस आत्मा के अंदर केवल ज्ञान की ज्योति भी है। नीरज भैया, दूसरों की व्यवस्था मत कर, अपने आप को व्यवस्थित हो। कहीं ऐसा ना हो दूसरे तो व्यवस्थित हो जाएं और तू अव्यवस्थित हो जाए। सुरेंद्र जी, तुम्हारे होते हुए व्यवस्था चल रही है। भव्य आत्माओं, जन्म और मरण ये तो पर्याय का परिणाम है। जन्म मरण ये तो पर्याय का परिणाम है। इस दूर में सत्य को समझ ले, तू शरीर नहीं, तू तो कौन हो? व्हाइट सूट पहन कर आए हो भैया, कौन हो? आत्मा हो? लगता तो नहीं आत्मा, क्योंकि आत्मा सूट नहीं पहनती। आत्मा का कोई ड्रेस नहीं होती, आत्मा तो ऐसी होती जैसे भगवान महावीर की थी। अरे बुढ़ापे के अंदर भी कोशिश करोगे तो भी कैसे काम चलेगा भैया। वो लाइनें मुझे बार बार याद आती है, डोले समझे सुन चेते सियाने, काले बरता मत खोबे, ये नर भवे फिर मिलने कठिन है, जो सम्मत पे नहीं होवे। भव्य आत्माओं, तू शरीर नहीं है, क्योंकि जन्म मरण तो शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो अनादि से है, अनंत तक रहेगी। हाँ दादाजी, कब से हो? हाँ, कब से हो? आपका नाम? महेंद्र पाटोदी। कब से है? कब से हो? नहीं, अनादि से तो आप नहीं हो सकते।
महेंद्र जी तो अनादि से नहीं हो सकते और पाटोदी भी अनादि से नहीं हो सकता। कब तक रहोगे? जब तक सांस चलेगी। कौन सी सांस? सांस है आपकी? सांस है? कहां पर है वो सांस? एक काम करो, अपनी सांस छोड़कर आ जाओ। अरे भैया, सांस जब तक चलेगी, जब तक मैं हूं नहीं, सांस के बिना भी जीवन दिया जाता है, जो कि हमारे अनंत भगवान के बाद जब सिद्ध अवस्था मिलती है वहां कोई सांस नहीं है, ना कोई नाड़ी है और ना कोई नाड़ी देने वाला है। ना नाड़ी है और ना कोई नाड़ी देने वाला है। मेरी आत्मा तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। इसलिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का परिणमन भी होता है, किंतु आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। पर्याय के परिणमन को जन्म मरण की संज्ञा दी जाती है। हे ज्ञानी, इस शरीर को तूने अनंत बार जमींदार भैया, जमींदार अनंत बार शरीर को धारण किया है, अनंत बार शरीर को छोड़ा है। इस छोड़ना, लेना, छोड़ना, चुकना मतलब कि तुझे छोड़ने का और धारण करने का अभ्यास तो है कि मैंने अनंत बार शरीर धारण किया। जब जब संसार में आएगा शरीर तो कभी औदारिक मिलेगा तो कभी वैकृक मिलेगा, और कभी वैकृक मिलेगा तो कभी आहारक मिलेगा, और तेजस और कारमान तो हमेशा साथ में रहेगा। अनंत बार शरीर धारण कर चुका है, अनंत बार शरीर छोड़ चुका है। इस मिलने और छोड़ने का अभ्यास तो है, मिलने का और छोड़ने का अभ्यास तो है। किंतु पाटोदी चाला जी, अभ्यास हो गया किसका? ले आओ, सफेद बाल हो गए हाथों पैरों में, हाथ पैर में दम नहीं, और फिर भी कह रहे महाराज हम किसी से बीबी कम, पूरे बाल सफेद हो भी कह रहे अभ्यास कर रहा हूं। अरे अब अभ्यास नहीं है तो डू एंड डाई करो, या फिर नहीं मरने की बात क्यों करते हो? अरे मरने की बात नहीं, मृत्यु महोत्सव की बात करो। मरते तो कायर हैं, सूरवीर तो मरण पे विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे साधु संत, हमारे तीर्थंकर कभी मरते नहीं, वो तो हमेशा मृत्यु को विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए उनको निर्वाण महोत्सव कहते हैं। मब्बे आत्माओं, अभ्यास किया जिसका शरीर को धारण करने का, छोड़ने का, किंतु तूने आज तक ये अभ्यास नहीं किया कि ये शरीर मेरा, शरीर मेरा। कौन कह रहा मेरा नहीं? कितना सरल है बोलना। हाँ भैया, तेरे से कह रहा हूं, शरीर तेरा नहीं है ना? शरीर तेरा नहीं है पक्का? पति नहीं है? पत्नी तेरी है? पत्नी तो है, लेकिन शरीर पत्नी है, पत्नी तेरी है, शरीर की है। शरीर की तो तू कौन है? शरीर ही है ना। भव्य आत्माओं, तूने ये तो अभ्यास करा कि अनंत बार शरीर मिला, अनंत बार छोड़ा, किंतु तुझे ये अभ्यास नहीं हुआ शरीर मेरा नहीं है। ये जीव जो मिला है वो छूटेगा। क्या छूटेगा? वो कह रही आंटी महाराज शरीर छूटेगा किंतु घर नहीं छूटेगा, और ना घर छोड़ूंगी। शरीर छूटेगा किंतु छोड़ूंगी नहीं। क्या कह रहे अध्यक्ष महोदय? छोड़ दोगे? क्या नहीं छोड़ोगे? शरीर नहीं छोड़ोगे, हमें छोड़ दोगे? हमें तो छोड़ोगे ना, हमें तो मेरे ना है। एक टेलीफोन करना भैया इनकी मैडम को। वो राकेश जी जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं महाराज अब मन घर में नहीं लगता, अब मैं जा रहा हूं नेमीनाथ बनने। पक्का हो गया? भैया जी एक नाम लिख लो, राकेश जी अध्यक्ष मोदी जा रहे हैं। अभी नहीं हुआ, और लोग के आंसू भी आ गए, बोले महाराज अभी नहीं जाऊंगा, मैडम का फोन आ गया। मम्मी आत्माओं, ये जो मिला है वो छूटेगा, और जो छूटेगा पुनः मिलेगा। किंतु ये जीव सारे द्रव्यों को छोड़ सकता है,
नहीं छोड़ सकता। धन छोड़ सकता है, मकान छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, किंतु तन के प्रति राग नहीं छोड़ सकता। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हे अज्ञानी जीव, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर, अपनी बुद्धि को देख, तू शरीर है या शरीर में है? हाँ भैया, तू शरीर है, शरीर में है? शरीर है, शरीर नहीं हो। सम्य दृष्टि जीव कहता है, मैं शरीर में तो हो सकता हूं, किंतु मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि सम्य दृष्टि जानता है मैं कौन हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है। काला जी, आपकी बात आ गई, काले हो ना? काला नहीं हो, कल से काला नहीं बोलेंगे फिर हम लोग। फिर क्या बोले, गोरा बोले? नहीं, दोनों वाला तो बीच देखो, या तो पुरुष बनो, स्त्री, बीच वाला बिल्कुल खराब होता है, बीच वाला बिल्कुल खराब होता है। और हमारे यहाँ आचार्य भगवंत नेमीचंद जी कह रहे हैं अपने कर्म कांड, जीव कांड में, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का, चौथा गुण स्थान अविरत सम्य दृष्टि का, दूसरा सासाधन, और जो तीसरा है ना, तीसरा सबसे ज्यादा खराब है। ना वो सम्य दृष्टि बनता है और ना मिथ्या, वो मिश्र में रहता है। इसलिए काला जी, या तो गोरे बन जाओ, काला बीच में, दोनों मत बनो। और यदि तुम काला गोरा बन जाओगे तो मरण नहीं कर पाओगे, कि मिश्र अवस्था में मरण, या तो काले ही हो जाओ पूरे, फिर हम कहते भी काले हैं तो दिल वाले तो। और यदि गोरे हो जाओगे तो कह देंगे भैया गोरा तो वो ही होता है जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, जितने सुख ले से प्राप्त कर ली वो ही तो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अब बताओ क्या बनना चाहते हो? उद्देश्य तो गोरा होने का है, किंतु काला छोड़ूंगा नहीं, काला छोड़ूंगा नहीं। और सोनलाल जी कह रहे महाराज वो छोड़ भी दे तो मैं काला मैं काला बोले बिना छूटूंगा नहीं, जब भी बुलाऊंगा काला ही बुलाऊंगा, गोरा तो बुलाऊंगा नहीं। अरे भैया क्या करें भजन में, काला गोरा जो भी दिखता चाम है। नीरज भैया बहुत मोटे हो, थोड़े पतले हो जाए, देखो हमारे आशीष भैया पतले पतले हैं, वो कह रहे कैसे मोटा हूं, कैसे मोटा हूं। और हमारे छोले जी तो बस, काला गोरा जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो ना इसका काम है। इन विभावों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी। इसलिए भव्य आत्माओं, सम्य दृष्टि कहता है मैं शरीर में तो हो सकता हूं, किंतु मैं शरीर नहीं हूं। और मिथ्या दृष्टि कहता है, क्या कहता है, तन उपजत अपनी उपज जाने तन नसत आपको नासमान। मैं शरीर हूं, ये शरीर ही मेरी आत्मा है, और जो शरीर को आत्मा मानता है उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वही भैरात्मा होता है। और जो भैरात्मा होता है कभी मरण नहीं सुधार सकता। आप लोग कौन हो सब? कौन? काला जी, गोरे हो गए अब तो। यदि हाँ, राकेश जी कौन हो? इसका मतलब पता है आपको कौन है? वो हमारे भैया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराज हमारे कानपुर में थोड़ा कर्फ्यू है इसलिए हमें कम सुनाई देता है। नहीं, अच्छे शब्द बोल दो भैया। कौन हो भैया आप लोग? भैरात्मा, मिथ्या दृष्टि हो। यदि नमोकार मंत्र बोलने के बाद भी, जिनेंद्र देव की पूजा विषय करने के बाद भी, और निर्गंतों की सेवा करने के बाद भी मिथ्या दृष्टि बने रहे तो समझना दुर्भाग्यशाली है तेरा जीवन। मिथ्या दृष्टि हो, भैरात्मा हो, मर अब जाओ तुम। अरे भैया मिथ्या दृष्टि शरीर को आत्मा मानता है, मिथ्या दृष्टि तन के विनाश को आत्मा का विनाश मानता है। और हम तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं, हम शरीर को नहीं आत्मा को अपना मानते हैं। मिथ्या दृष्टि तन को अपना मानकर तन को सजाता है,
और तन को सजाते 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 मृत्यु पर लेट जाता है। और एक मुनिराज, एक भेद विज्ञानी तन को अपना न मानकर आत्मा को अपना मानता है और इस शरीर को नौकर की तरह चलाता है। जिस प्रकार नौकर जब तक काम करे तब तक उसको क्या मिलती है? वेतन मिलता है। और जिस दिन नौकर एक दिन 2 दिन नहीं आए तो वेतन कट जाता है। उसी प्रकार साधु संत भेद विज्ञानी जीव कहता है नौकर है, नौकर की तरह रहे। यदि नौकर मालिक बनेगा तो नौकर ही बदल दूंगा। इसलिए भेद विज्ञानी शरीर को नौकर मानकर चलते हैं और अपनी आत्मा का शासन करते हैं। इसलिए आत्मानुशासन को प्राप्त कर लेते हैं। भव्य आत्माओं, हम सभी भी उस मोक्ष मार्ग के नेता है, सच्चे मुमुक्षु हैं और आज मुमुक्षुओं की अनुमोदना करने का अवसर मिल गया है। मुमुक्षु हैं और मुमुक्षुओं की वंदना करने का अवसर मिल गया है। नहीं देखे हमने महावीर, हो सकता है भीलवाड़ा के लोगों ने देखा। सोनलाल के तो कहते मैं कल महावीर भवन को देखकर आया था। कैसे थे महावीर भवन? सोनलाल जी कैसे थे? क्या देखे आपने महावीर भवन? कल देखे सोनलाल जी? कल देखे वाले भगवान महावीर देखे? देखे ना, मंदिर में देखोगे ना, मंदिर में मेरे मन मंदिर में आन पधारो। मेरे मंदिर में नहीं, तेरे मंदिर में। मेरे मंदिर मत आना। अरे भैया, हमने महावीर नहीं देखे, हमने आदिनाथ नहीं देखे, हमने कुंद कुंड नहीं देखे, किंतु भव्य आत्माओं ये 5 मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पे बढ़ने जा रहे हैं और भगवान महावीर का शासन कह रहा है। यदि नहीं देखे तो आज देख लेना कि भगवान महावीर भी कभी ऐसे ही थे। यदि जो भगवान महावीर को देखना चाहता है, इन मुमुक्षुओं को देख लेना तो ये अंदर तेरी आत्मा के अंदर तो ये महावीर दिख जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, कहीं ऐसा ना हो चिंता मणि रतन मिलाओ और चला जाए। अवसर मिला है, या तो साधु संत बन जाओ और नहीं बन पाओ तो जो साधु संत बन रहे हैं उनकी वंदना कर लो, ताकि जाते जाते भी ये तो हो कि मैंने साधु की वंदना करी है तो निश्चित मरण तो मेरा अच्छा होगा। इसलिए भव्य आत्माओं, भीलवाड़ा का पुण्य का उदय है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई त्यागी व्यक्ति आ रहा है, कोई ना कोई मुमुक्षु आत्मा की संलेखना करने के लिए आत्मा से भगवान बनने आ रहा है। धन्य है वो जीव जो इस मार्ग पर आ रहा है। हम सब भी उसकी अनुमोदना करके भगवान महावीर के शासन हो गया बंद करें। ओम नमः सिद्धि।